हेलो गाइज, आज हम लोग सीखेंगे माई एसक्यूएल में टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल कम डेटाबेस कैसे बनाते हैं थ्रू द कमांड लाइन। कमांड लाइन हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे कमांड लाइन का मतलब दैट इज अ CUI। एंड सबसे पहले माई एसक्यूएल ओपन करना है। पासवर्ड डाल दिए। ये अगर विंडो आ रहा तो देन समझ लिए कि दैट इज अ पासवर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट कमांड हमारा ये होता है सो डेटाबेसेस। डेटाबेस ऐसा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। लास्ट में आपका टर्मिनेशन दैट इज अ ऐसे सेमीकोलन। मेरे में डेटाबेसेस इतने आ रहे हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया हुआ होगा तो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल एंड परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सिस ओनली 4 फाइल्स दिखाई, फोल्डर्स आपको दिखाई देंगे इन टर्म्स ऑफ डेटाबेसेस। लेटेस्ट सबसे पहले हमको काम क्या करना है कि पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। एक चीज आपको और हमेशा ध्यान में रखना है कि डेटाबेस के भीतर में डेटा नहीं होता। डेटाबेस के भीतर में टेबल होते हैं और टेबल के भीतर में डेटा होता है। और जो डेटा टेबल में होता है वो रो एंड कॉलम के टर्म में होते हैं। रो को टपल और कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ये हर एक एसक्यूएल डेटाबेस के लिए आपका ये याद रखना है। डेटाबेस के भीतर में टेबल और टेबल के भीतर में डेटा रो एंड कॉलम का फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्म में। रो को टपल एंड कॉलम को एट्रीब्यूट। सबसे पहले आते हैं हम लोग अपना डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए आपको कुछ भी नाम रख सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस नाम का कमांड है। हेलो डीबी आप लिख देते हैं यहाँ पे। टेबल एग्जिस्ट सैम्पल डीबी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सैम्पल डीबी ऑलरेडी जब एग्जिस्टिंग होगा, क्रिएट डेटाबेस कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस मीन्स एग्जिस्टिंग। यहाँ पे आपको इंग्लिश में जस्ट वन लाइन का कोड और वन लाइन का एरर मैसेज दिखाएगा। ये एसक्यूएल ओनली वन लाइन का ही होता है। एनीबॉडी कैन, कोई टेक्निकल नॉलेज कोई जरूरत नहीं है। जितने भी डेटा साइंस एंड PHP, पाइथन, .NET, जावा जिसके साथ में है, सभी का बैकएंड डेटा यहीं पे स्टोर होता है। स्टोर नहीं, मैनेज होता है ना। स्टोर होगा, इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, सेलेक्ट होगा, सब चीज़, सारे के सारे ऑपरेशन, रिपोर्टिंग, जनरेट, प्रोजेक्शन, सब चीज़ किया जा सकता है। पहले हम डेटाबेस ऐसे बना लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस सैम्पल डीबी। अब सैम्पल डीबी में क्या है तो अभी शो डेटाबेसेस पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो ये सैम्पल डीबी मेरा दे देगा, दिखा देगा कि यहाँ पे है ना अल्फाबेटिकली ऑटोमेटिकली, आपको सजाने का जरूरत नहीं है, वो अपने से ये बना देगा। अब इतने डेटाबेसेस मेरे पास में 10 है, मुझे एक का सिंगल का यूज करना है, जस्ट लाइक ए सैम्पल डीबी। यूज नाम का कमांड है, देन आप डेटाबेस को लोड करते हैं। यहाँ पे डेटाबेस आपका चेंज हो गया, सैम्पल डीबी के भीतर में अभी आ चुके हैं। अब सैम्पल डीबी में डेटाबेस में आ गए तो जैसा मैं पहले बताया था कि डेटाबेस के भीतर में टेबल होते हैं। तो पहले टेबल आपको चेक करना है कि सैम्पल डीबी के भीतर में टेबल्स कितने हैं। तो देयर इज अ नो एनी टेबल। अब टेबल मुझे बनाना होगा। टेबल बनाने का भी सिंटैक्स ध्यान रखना है। क्रिएट टेबल, ये किसी भी नाम से बना सकता हूँ। वैरकर, यहाँ पे डेटा टाइप होता है वैरकर एंड आईडी इंट कुछ भी है। वैरकर इज द साइज 20 है और यहाँ पे मैंने साइज नहीं दिया है। एक नेम नाम का कॉलम, दिस इज द डेटा टाइप एंड दिस इज द साइज। आईडी कॉलम का नाम, डेटा टाइप इंट, आपको ये बना करके दिखा देगा। अब टेबल कैसा बनाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टेबल के लिए आपको डेस्क नाम का कमांड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डेस्क या तो डिस्क्राइब, दोनों सेम कमांड, टेबल का डिस्क्रिप्शन दिखा देगा। बट देयर इज अ, ये आपका सिर्फ टेबल बनाने के लिए है, डेटाबेस बनाने के लिए है, टेबल बनाने के लिए। एंड टेबल में देयर इज अ नो डेटा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं एंड डिस्प्ले कैसे कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ